Welcome to the third part of the 10th chapter, urbanization of your geography subject. Okay, in this part we will discuss about advantages of urbanization. इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? Advantages of urbanization यानी urbanization के फायदे, benefit. Okay, so let's begin with this part. First advantage is social harmony. Social harmony का मतलब क्या होता है? Brotherhood in the societies. See, अर्बन एरियाज़ में जो है अलग अलग पार्ट से लोग आके रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? सोशल हार्मनी, ब्रदरहुड होना चाहिए, यानी भाईचारा होना चाहिए, ठीक है. सो देयर इज एन इंक्रीज इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस विथ अर्बनाइजेशन. और अगर मीन्स अर्बन एरिया में अलग अलग पार्ट से लोग आके रह रहे हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ओके, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उनके नीड्स भी फुलफिल करना ज़रूरी है, ओके, उनके नीड्स भी बढ़ते हैं, पॉपुलेशन के नीड्स भी बढ़ते हैं तो वो भी फुलफिल करना ज़रूरी है, ओके. तो ऐसा कहा गया है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ अर्बन एरियाज़ में सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस भी इंक्रीज होता है, ओके. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, ओके, जैसे टिम्बर है यानी वुड है, लकड़ी, उससे अगर फर्नीचर बना रहे हैं तो ये क्या होगा? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ओके. और जैसे अनदर एग्जांपल इज आयरन ओर. आयरन ओर को मतलब प्रोसेस करके अगर स्टील बनाया जा रहा है तो ये भी क्या हुआ? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. टर्शरी ऑक्यूपेशंस. टर्शरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? उस टर्शरी ऑक्यूपेशन को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जो सेक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बैंक्स है, ओके, क्रेडिट सोसाइटीज़ है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, ये सब क्या किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में, ओके, या फिर टर्शरी ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं. लास्ट वन इज क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस, जिसके लिए एक स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर फील्ड में आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी किस में आएगा? क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस में, ओके. सो अर्बनाइजेशन के साथ साथ और क्या इंक्रीज होता है अर्बन एरियाज में? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी ऑक्यूपेशन और क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस, ओके. हेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज, और इसके वजह से अर्बन एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. दीज एरियाज ग्रो रैपिडली, और अर्बन एरिया जो है तेजी से मीन्स रैपिडली डेवलप होते हैं, ओके. नेक्स्ट, कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर एक्सचेंज्ड एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स लिव टुगेदर इन द सिटीज एंड दिस क्रिएट्स सोशल हार्मनी. सी, अगर अर्बन एरियाज में, शहरों में अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं और रहते हैं तो उनका कल्चर, सोशल कस्टम्स, ओके, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस सब अलग अलग होता है. तो जब मीन्स हम मिलते हैं, अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, ठीक है, कोई आसाम से है, और एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, उनके कल्चर, लैंग्वेजेस सब अलग है, ठीक है. तो हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनके आइडियाज़, उनका कल्चर क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट से लोग आए हुए हैं और एक ही सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, और इससे क्या क्रिएट होता है? सोशल हार्मनी, ओके. तो ये फर्स्ट एडवांटेज है अर्बनाइजेशन का, सोशल हार्मनी. सेकेंड एडवांटेज इज मॉडर्नाइजेशन. जैसे कि अभी हमने पढ़ा सोशल हार्मनी में कि अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं और एक जगह पे रहते हैं, एक सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो आपस में उनका कल्चर, आइडिया, नॉलेज और लैंग्वेज सब एक्सचेंज होता है, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि हमारा थिंकिंग भी क्या होता है? मॉडर्न बनता है, ओके. तो सेकेंड एडवांटेज क्या है? मॉडर्नाइजेशन. इन सिटीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज माइग्रेट. शहरों में अलग अलग एरिया से लोग माइग्रेट होते हैं, ठीक है. जैसे अब रूरल एरिया से अगर स्टूडेंट्स को एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? अर्बन एरिया में, ओके. और लोगों को, अगर पीपल को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को अगर खेती में इंटरेस्ट नहीं है, उसको एग्रीकल्चर नहीं करना है, उसको अर्न करना है, ठीक है, इनकम अर्न करना है, और गांव में अगर वो फैसिलिटी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, तो वो कहाँ माइग्रेट होगा? अर्बन एरिया में, ओके. नेक्स्ट, देयर विजडम, स्किल्स एंड नॉलेज इज एक्सचेंज्ड इजीली. और अलग अलग पार्ट से जब लोग रहने के लिए आएंगे तो उनके विजडम, स्किल्स और नॉलेज इजीली एक्सचेंज होंगे, ओके.
These areas are the first to get advantage of updated knowledge and literature. यानी अर्बन एरिया को ही, रूरल एरिया को नहीं, अर्बन एरिया को ही सबसे पहला एडवांटेज मिलता है किसका? अपडेटेड नॉलेज और लिटरेचर का. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी न्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस कमिंग अप हियर. यानी अर्बन एरिया में ही हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर इंडस्ट्री से या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो कहाँ आता है? अर्बन एरियाज में. ओके, नेक्स्ट अर्बन सेटलमेंट्स गेट एन एडवांटेज ऑफ न्यू आइडियाज, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज. और अर्बन सेटलमेंट्स को यानी अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो सेटलमेंट्स है, बस्ती है, वहाँ पे लोगों को किसका एडवांटेज मिलता है? सबसे पहले एडवांटेज मिलता है न्यू आइडियाज़ का, क्योंकि एक दूसरे के आइडियाज़ जो है एक्सचेंज होते हैं और सबके आइडियाज़ जो है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, सबका नॉलेज अलग है, स्किल्स अलग है, तो वो इजीली एक्सचेंज होते रहता है. तो नए नए आइडियाज़ के एडवांटेज, ओके, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ के एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़, ये सब सबसे पहले कहाँ प्रोवाइड होता है? अर्बन एरियाज़ में. ओके, देयरफॉर एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स. और इसके वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? इम्प्रूव होता है. ओके, नेक्स्ट है एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, यानी सुख सुविधा. ओके, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनको सुख सुविधा की भी जरूरत होती है. ओके, तो एमिनिटीज और फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा. ये थर्ड एडवांटेज है. वेरियस एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज डेवलप इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन के वजह से अर्बन एरियाज में बहुत सारे सेवरल एमिनिटीज और फैसिलिटीज डेवलप होते हैं. ओके, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होगा कि अर्बन एरियाज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी माइग्रेट हो रहे हैं या फिर कोई भी रीज़न के वजह से. अगर अर्बन एरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनके नीड्स भी बढ़ेंगे और उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप करना ज़रूरी है. ओके, सो वेरियस एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ डेवलप इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. Transportation, communication, educational and medical facilities, fire brigade etc. are very important. यानी अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज़, फायर ब्रिगेड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ जर्नी बिकम्स ईजियर. अगर ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी है तो उसके वजह से जर्नी क्या होगा? ईजी बनेगा. ठीक है, इट्स पॉजिटिव इफेक्ट इज ऑल्सो सीन ऑन फ्रेट ट्रांसपोर्ट. फ्रेट का मतलब क्या होगा? गुड्स. जैसे मालगाड़ी होती है, एक जो होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसेंजर का और दूसरा किसका होता है? गुड्स का. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज अगर अच्छी है तो जर्नी जो है ईजियर बनेगी. ठीक है, इजी बनेगी, चाहे वो पैसेंजर की हो चाहे फिर गुड्स की हो. ओके, सो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर अच्छी है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें और भी कहाँ देखने के लिए मिलेगा? फ्रेट ट्रांसपोर्ट पे, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मार्केट्स, ट्रेड एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी सी दैट इवन एजुकेशनल फैसिलिटीज डेवलप वेल इन अर्बन एरियाज. हमने ये भी देखा है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज भी अच्छे से कहाँ पे डेवलप होती है? अर्बन एरियाज में. Many students come to urban areas especially to access the services of higher education like Pune city. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रूरल एरिया से माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में आते हैं. किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए. जैसे एग्जाम्पल क्या बताया है? पुणे सिटी. ओके, नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन अर्बन एरियाज. हमने ये भी देखा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज में इतने अच्छे से डेवलप नहीं होती. मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कहाँ पे डेवलप होती है? एकदम अच्छे तरीके से अर्बन एरियाज में. ओके, सो टू अवेल ऑफ दीज फैसिलिटीज़, अवेल मतलब क्या? लेने के लिए, मीन्स ये फैसिलिटीज़ लेने के लिए बहुत सारे पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स जो है अदर पार्ट से अर्बन एरियाज में आते हैं. ओके, एंड स्टे फॉर शॉर्ट पीरियड्स, और जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है तब तक वो अर्बन एरियाज में ही रहते हैं. ओके, तो ये 3 एडवांटेज है. फर्स्ट क्या है? सोशल हार्मनी, सेकेंड मॉडर्नाइजेशन एंड थर्ड वन इज
amenities and facilities. Okay, so in the next part we will discuss about problems of urbanization. Okay, hope you understood this part also. Thank you for watching this video.